बकरी पालक भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बकरी का इलाज और देखभाल में। जैसा कि टाइटल से ही आपको लग रहा है कि हम हमारे चैनल में बकरियों से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का इलाज, रख रखाव, कारण, लक्षण सब आप तक लेके आएंगे। हर प्रकार की समस्या का समाधान हम इस चैनल के माध्यम से आप तक लेके आएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके घर पे बकरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपकी बकरी और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि हमें गर्मी के मौसम में बकरियों को क्या खिलाना चाहिए, यानी जो हम दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या हमें ऐड करना है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए साथियों, जानकारी देखते हैं। साथियों, अगर गर्मी के मौसम में बकरियों को गर्म आहार दिया जाए तो कई प्रकार के विकार उनमें पैदा हो सकते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो बकरियों में हाँफना, गाभिन बकरियां बच्चे गिरा देगी, या फिर छोटे बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर बढ़ जाएगी गर्मी की वजह से, या फिर जो बड़ी बकरियां हैं और जो गाभिन होने के लायक है वो रिपीटर बन जाएगी, यानी कि आसानी से गाभिन नहीं होगी। यानी कई प्रकार की समस्याएं जो है हाँफने जैसी बकरियों में पैदा हो जाएगी अगर आप गर्मी के मौसम में सही आहार का चुनाव नहीं करेंगे। तो गर्मी के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करनी है, उनका चारा, उनका दाना, बांटा जो भी आप दे रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनके आवास प्रबंधन कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से करना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। इस वीडियो में मैं आपको गर्मी में दिए जाने वाला आहार यानी जो दाना मिश्रण हम देंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेके आया हूं। तो आइए देखते हैं कौन सा दाना मिश्रण बकरी के लिए गर्मी के मौसम में बेस्ट रहता है। साथियों, बकरी को अपने शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, कई प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी तत्वों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज ये दाना मिश्रण आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है अनाज वाला, वो हमें 50% लेना है, यानी पूरे दाने मिश्रण में आधा हमें अनाज लेना है। और उसमें साथियों मक्का ले सकते हैं, जो ऐड कर सकते हैं, या फिर गेहूं ले सकते हैं। ये 3 ही चीजें हैं जो हमें 50% बांटे में रखनी है। विशेष तौर से गर्मियों के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट रहता है, और जो हमारी गाभिन बकरियां हैं उनके लिए भी जो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके बाद जो दूसरा घटक आता है साथियों, वो आता है खली का, यानी खल का। खल जो हमें लेनी है वो 20% लेनी है, यानी 20% हमें खल ऐड करनी है। अगर आपके पास बकरियां हैं तो आप बिनोले की या सरसों की खल ले सकते हैं। अगर आप बकरों को दे रहे हैं तो विशेष तौर से अगर सोयाबीन की खल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी रहेगी। यानी इनमें से जो भी खली आप लें अच्छा रहेगा। गर्मी में सभी खली चलती है, हमें 20% ये लेनी है। मान लीजिए हम 10 किलो बांटा तैयार कर रहे हैं अलग अलग बकरियों के लिए, तो 10 किलो अगर बांटा तैयार करें तो हमें शुरुआत में 5 किलो तो हो गया अनाज वाला, और 2 किलो हमें खल लेनी है। यह विशेष ध्यान रखें। खल के बाद आते हैं साथियों फाइबर्स के सोर्स पे, और फाइबर्स के लिए बकरियों का जो सोर्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है गेहूं का चोकर, या फिर आप चने का छिलका यूज कर सकते हैं, मूंग का छिलका यूज कर सकते हैं। ये चीजें भी हमें 20% लेनी है, यानी कि 10 किलो अगर हम बांटा तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 किलो ये जो फाइबर्स है दोनों तीनों चीजें ये ऐड करनी है। इसके बाद आते हैं साथियों दालों की तरफ। दालें जो है वो हमें 5% ऐड करनी है, यानी कि 10 किलो में हमें 500 ग्राम दाल लेनी है। और दाल में साथियों आप चने की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं। ये सभी दालें जो है वो गर्मी के मौसम में बकरे बकरियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा इन सभी को छोड़ के एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करने की जो अनुशंसा करूंगा वो है साथियों मेथी। आप 10 किलो बांटे के पीछे 500 ग्राम आप मेथी ऐड करें। मेथी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मेथी जो है वो हमेशा ही आप देते रहें बांटे में, तो बकरे बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इस रेशियो को मान लीजिए आप 1 क्विंटल पे ले जाते हैं
तो 10 किलो जो बनाया है उसी रेशियो को आप 1 क्विंटल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें खनिज मिश्रण यानी जिसे हम मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, मिनरल मिक्सचर मिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो हमने 10 किलो रेशियो बनाया था उसमें आप मिनरल मिक्सचर ऐड ना करके प्रति बकरी आप ऐड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम छोटी जो बकरियां हैं गाभिन होने के लायक है उनको अलग मात्रा में देंगे, वो 20 से 30 ग्राम ले लेंगे। इसके अलावा जो अभी दूध दे रही है उनके लिए भी हम 30 ग्राम तक ले जाते हैं, बाकी हम 10 से 15 ग्राम ही लेंगे। सॉरी, जो छोटे बच्चियां हैं जो गाभिन होने लायक उनको 10 से 15 ग्राम ही देंगे, लेकिन जो बकरियां दूध दे रही है उन्हें हम 30 ग्राम तक दे सकते हैं। तो ये मात्रा आप बाद में ऐड करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा साथियों नमक, आप 5 ग्राम के आसपास नमक हमेशा बांटे में जो दाना मिश्रण आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप दें, यह बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा सप्ताह में 2 या 3 दिन आप दाने मिश्रण में गर्मी के मौसम में मीठा सोडा भी ऐड करें। नमक और मीठा सोडा ये दोनों चीजें अगर दाने के साथ मिलेगी बकरी को तो बकरियां बहुत अच्छा पानी पिएगी। और ये आप सभी को पता है कि अगर पानी ज्यादा पिएगी, अच्छा पानी पिएगी, तो किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे गर्मी होना ये बकरियों को नहीं होगी। साथियों ये सभी जो चीजें हैं जैसा कि मैंने अनाज बताए हैं, ये अनाज आप टुकड़े करके दे सकते हैं। कई बार कई पशुपालक भाई जो है वो साबुत भी देते हैं, तो वो अपने विवेक के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष सलाह मैं आपको देना चाहूंगा कि जो खली आप दे रहे हैं उनका आप बिल्कुल मिश्रण बना लीजिए और उस मिश्रण को यानी छोटे छोटे टुकड़ों को आप जो अनाज है, मेथी है या दालें हैं उनके साथ मिला करके ना रखें। ये मेरा विशेष निवेदन आपसे रहेगा कि सभी जो अनाज है उनको आप अलग अलग रखें और खली को अलग रखें और दालें जो है उनको सब आप अलग अलग रखें, ताकि उपलब्धता का भी आपको पता रहेगा कि भाई कौन सी मात्रा जो है किसकी मात्रा कम हो रही है, या मान लीजिए क्वांटिटी कम है तो हमें लानी है, तो ये भी आपको पता रहेगा। इसके अलावा जो मिक्सअप से प्रॉब्लम होने वाली है गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर हम खल और अनाज को मिला के रख दें तो कई प्रकार की समस्याएं जैसे फंगस वगैरह लगने की हो जाती है। इसके अलावा जो भिगो के देना चाह रहे हैं उनका भी समय आप कम रखें, यानी 1 घंटा या 2 घंटा भिगो करके और आप दे दें। चाहे किसी भी चीज को आप भिगो रहे हैं, कई पशुपालक भाई भिगो के देते हैं तो कई पशुपालक भाई सूखा भी देते हैं, तो जो भिगोते हैं वो कम भिगोएं, ये भी विशेष ध्यान रखें। और जो उबाल के देते हैं उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि उबालने के बाद उसे अच्छी तरीके से ठंडा होने दें, उसके बाद आप अपनी बकरी को दें। ये सभी जो दाना मिश्रण है इस प्रकार से अगर दिया गया तो गर्मी के मौसम में एकदम से बेस्ट रहेगा। अब लास्ट वाली जो बात है साथियों वो बकरी पालक भाइयों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी, और इस चीज के बगैर ये जो आपने दाना मिश्रण तैयार किया है वो सारा बेकार हो जाएगा। वो चीज है साथियों डीवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। अगर आपने बकरी को समय पे पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है तो ये सारा दाना मिश्रण जो है वो बेकार हो जाएगा। जो भी पशु खाएगा वो उसको सही तरीके से पचेगा नहीं, और अगर पच भी गया तो अंदर जो वर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, वो उस भोजन को खा जाएंगे, तो बकरी को कुछ नहीं मिलेगा और कमजोरी आती रहेगी। इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि चाहे आप हींग से डिवर्मिंग करवाएं, चाहे आप कालाजीरी से डिवर्मिंग करवाएं, चाहे आप एल्बेंडाजोल से डिवर्मिंग करवाएं, चाहे फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग करवाएं, ये डिवर्मिंग करवाने के जो तरीके हैं वो हमने पूरे के पूरे अलग वीडियो में जानकारी दी है। जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से डिवॉर्मिंग अपनी बकरी की करवानी है।